मुल्क गिर टीका उत्सव का आज दूसरा दिन। कल इतवार के रोज बड़े पैमाने पर हुई टीकाकारी। 27.5 लाख अफराद को लगाए गए टीके। वजारत सेहत ने कहा अक्टूबर तक मिलेंगी 5 और वैक्सीन। रूस के टीके स्पुतनिक को जल्द मिल सकती है इस्तेमाल की मंजूरी। हुकूमत ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके अद्वियाती अज्जा की बरामद पर आयद की पाबंदी। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने 3 रियासतों छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र को लिखा खत। कहा यहां कंटेनमेंट जोन पर नहीं हो रहा है अमल। महाराष्ट्र के कुछ अजला के अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा है मरीज। सेहत सेक्रेटरी ने की रियासतों से कोविड जाब्तों पर अमल की अपील। मगरबी बंगाल में 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम शबाब पर। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को रागिब करने में मसरूफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी आज मगरबी बंगाल में करेंगे रैलियां। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी भी इंतखाबी मुहिम में है मसरूफ। हरिद्वार कुंभ में आज दूसरे शाही स्नान की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया ने कोविड जाब्तों पर अमल के लिए एहतियाती इकदाम किए। हाईवे पर ट्रैफिक की नहीं होगी आमदोरफ्त। और बाफ्टा इनामात का हुआ ऐलान। नोमैडलैंड ने बेहतरीन फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत जीते 4 इनामात। इसी फिल्म के लिए फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला बेहतरीन अदाकारा का इनाम। वहीं द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस को मिला बेहतरीन अदाकार का इनाम। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की मुसलसल बढ़ती तादाद से निमटने के लिए गुज़िश्ता कल से टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे मुल्क में 14 अप्रैल तक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम चलाई जाएगी। दरअसल मुल्क में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। इतवार रात 8 बजे तक कोरोना की 27.69 लाख डोज दी जा चुकी है। अब तक मुल्क में 10 करोड़ 43 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दूसरी तरफ मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अक्टूबर तक मुल्क में 5 और कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होंगी। इसके साथ ही रूसी टीके स्पुतनिक को भी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वजीर आजम मोदी ने वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम चलाने की अपील की थी। वैक्सीन लगवाने की शराइत पूरी करने वाले लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन मराकज पर जाकर भी इंतराज कराया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कल से शुरू हुए मुल्क गिर टीका उत्सव पर NarendraModi.in पर एक मजमून लिखा, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के हवाले से मुल्क के बाशिंदों से कुछ गुजारिशात की हैं। वज़ीर आज़म ने वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ एक और बड़ी जंग का आगाज करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इनफरादी सफाई सुथराई के साथ साथ समाजी सफाई सुथराई पर भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म ने 4 बातों को याद रखने के लिए भी कहा है। पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम तालीम याफ्ता हैं, बुजुर्ग हैं, जो खुद जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं, उनकी मदद करें। दूसरी बात, ईच वन ट्रीट वन, यानी ऐसे अफराद जिनके पास वसाइल नहीं है, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में मदद करें। तीसरी, ईच वन सेव वन, यानी मैं खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह खुद को भी बचाऊं और दूसरों को भी बचाऊं, इस पर जोर देना है। और चौथी और अहम बात, किसी को कोरोना होने की सूरत में समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन के क़याम की रहनुमाई करें। जहां पर एक भी कोरोना का कोई पॉजिटिव मामला पेश आया है
वहाँ कुंबे के लोग, मुआशरे के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सबको आगाह होना और दूसरों की भी टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अपने मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक भी वैक्सीन का नुकसान न हो, ये यकीनी बनाना है। हमें ज़ीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कामयाबी इस बात से तय होगी कि हम लोगों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में कितनी बेदारी है और जब ज़रूरत ना हो तब हम घर से ना निकलें। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी कामयाबी का फैसला इस बात पर किया जाएगा कि जो टीका लगवाने का हकदार है उसे टीका लगे। हमारी कामयाबी का तयन इस बात से होगा कि हम मास्क पहनने और दूसरे जवाबित पर किस तरह अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार किया कि अवामी शराकत दारी से आगाह रहते हुए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ हम एक बार फिर कोरोना पर काबू पा सकेंगे। मरकज ने मुल्क में कोविड वबा की सूरत हाल में बेहतरी आने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने में काम आने वाली दवाओं के अज्जा की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि यह फैसला भारत में कोविड के मामलात में अचानक तेजी से इजाफा होने की वजह से किया गया है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 11 लाख से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोविड मरीजों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में मजीद इजाफे का इम्कान है। वजारत ने बताया है कि रेमडेसिविर के तमाम घरेलू कंपनियों को मशवरा दिया गया है कि वो दवा के स्टॉक्स और सप्लायरों की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर फ्राहम करें ताकि उसे आसानी से हासिल किया जा सके। वजारत ने कहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर और दीगर अहदेदारों को स्टॉक की तस्दीक करने की हिदायत दी गई है। उनसे यह भी कहा गया है कि वो धांधली और बद इंतजामी पर कड़ी निगाह रखें और जखीरा अंदोजी और कालाबाजारी के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई करें। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने 3 रियासतों छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र को खत लिखा है। उन्होंने यह खत तीनों रियासतों में भेजी गई मरकजी टीम की रिपोर्ट के बाद लिखा है। उन्होंने कहा है कि तीनों रियासतों के बहुत से अजला में कंटेनमेंट जोन पर सही तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है। इन रियासतों के बहुत से अजला में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। बहुत से अजला में RT-PCR टेस्ट की कमी है। इसके साथ ही सेहत वर्करों की कमी की भी इत्तला मिली है। इन रियासतों के लोग कोविड के एहतियाती तदाबीर पर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र के कुछ अजला में अस्पताल में मरीजों की तादाद गुंजाइश से ज़्यादा है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने रियासतों से कोविड जवाबित पर अमल करने की अपील की है। और कोरोना की सूरत हाल और वजारत सेहत के ख़त पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, ये जो सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी ने जो ख़त लिखा है 3 स्टेट्स को, इसमें ख़ास तौर पे इस ख़त को लिखने की ऐसे वक्त में जबकि कोरोना महामारी की ये दूसरी जो है एक तरह से दूसरा जो है स्टेज है, उसमें ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? खत लिखने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि केंद्रीय टीम इन राज्यों में गई हुई है। 50 सदस्यीय केंद्रीय टीम गई है महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में। अकेले महाराष्ट्र में 30 टीम गई हुई है, 30 सदस्यीय टीम गई हुई है और उन जिलों में गई है जहां पर ये मामले ज्यादा हैं। और हर दिन जो केंद्रीय टीम गई है जिसमें एक्सपर्ट हैं, जो बीमारी को इसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस है उनको, महामारी को, तो वो जो हर दिन रिपोर्ट भेज रहे हैं केंद्र को, इसी आधार पे जो कमियां वहां देखी गई है उसको उन्होंने इंगित कराया। खास तौर पे जो कंटेनमेंट जोन का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, फिर सर्विलेंस ठीक से नहीं हो रहा है। सर्विलेंस मतलब अगर कोई संक्रमित है तो उसके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग नहीं हो रही है। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि अस्पतालों में मरीज की संख्या ज्यादा है, क्षमता से ज्यादा है, तो और RT-PCR टेस्ट की कमी है। साथ ही साथ लोग कोविड एप्रोप्रिएट उन जिलों में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में भी लोग फ्री आ जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे मसले, जो हेल्थ केयर वर्कर की कमी थी, मैन पावर की कमी है, इन तमाम मुद्दों पे केंद्र सरकार ने ध्यान दिलाया है राज्य को कि आप इन पे काम करें, क्योंकि यही वो चीज है जिसके वजह से आप कोरोना के संक्रमण को तोड़ सकते हैं, महामारी के को कंट्रोल कर सकते हैं। और वहां पे अगर लैकिंग दिखाई देगा या फिर कमी दिखाई देगा
तो आने वाले दिनों में वहाँ केसेस बढ़ेंगे और ठीक से हैंडल नहीं हो पाएगा। जी कई कई जिलों में तो ये भी देखा है कि मोर्टेलिटी बहुत हाई है। कई जिले तो दूसरे जिलों में भी रेफर कर रहे हैं मरीजों को। तो जी ये जी पंजाब में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया और छत्तीसगढ़ में भी ये केस देखे गए। ऐसे में ये जरूरी है कि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा तो उन जिलों में केस कम होंगे और लोग को भी राहत मिलेगी। जी जी नितेंद्र, पीएम की अपील पर कोरोना उत्सव का ये 4 दिन का जो मनाया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, तो इसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं, एक तो ये, और दूसरी ये कि किस तरह से जो है लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीकोत्सव मनाया जाए और टीका उत्सव से फायदा ये होगा कि एक तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी से कम उनका वास्ता है, ऐसे लोगों को उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था कि आप मदद करें उनको रजिस्ट्रेशन कराने में। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से ये भी अपील किया था कि अगर आप आसपास देख रहे हैं, घर के आसपास कोई आपका बुजुर्ग है जिन्होंने टीका नहीं लिया है, तो आप उनको मदद करें, उनसे कहें कि आप टीकाकरण साइट पे जाएं या साथ भी जाकर के मदद करके उनका टीकाकरण कराएं। इससे तो फायदा ये होगा कि जो लोग टीका के योग्य हैं, 45 साल से अधिक उम्र के हैं, तो वो जल्द से जल्द टीकाकरण कराएंगे। साथ ही साथ युवा भी इसमें इंगेज होंगे और वो जागरूकता के लिए भी कहा गया कि आप खुद भी जागरूक रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करें। इससे फायदा होगा कि देखिए, जन भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी संक्रमण से लड़ सकते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जन भागीदारी से, कोविड व्यवहार से ही इस महामारी को कंट्रोल किया गया जी था। और उसका कल देखा गया कि बहुत अच्छा रिस्पांस था। काफी ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए आए और कई युवा भी उत्साहित दिखे इस मामले में। और तकरीबन 35 लाख से अधिक डोज कल पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले आज भी जी ये जी टीकोत्सव जारी रहेगा। टीका का जो कार्यक्रम है, खास तौर पे युवाओं को और भी इसमें आगे आने की जरूरत है। और जितनी जल्दी टीकाकरण होगा उतना ही जल्दी जी लोग बचेंगे, सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 रियासतों को जो खतूत लिखे गए हैं सेंट्रल हेल्थ की सेक्रेटरी की तरफ से, और साथ ही टीकाकारी मुहिम जो चल रही है, टीका उत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। जिन हलकों में वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान वोटरों को लुभाने में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल का इंतखाबी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आज रियासत के बर्धमान, कल्याणी, बरसहाट में इंतखाबी रैलियां करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह भी आज बंगाल में इंतखाबी तशहीर करेंगे। अमित शाह आज रियासत के धूपगढ़ी और अहमदाबाद में इंतखाबी जलसे करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह केलुम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो भी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में कहा कि रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं दीदी को इतना ही पूछना चाहता हूं, दीदी ये 4 लोग जो मारे गए वो माइनॉरिटी के, हमें उसका बहुत दुख है, नहीं होना चाहिए। अगर आप भाषण न करती, उकसाती नहीं तो न मारे जाते। एक भी लोग नहीं मारा गया था 3 चरण तक, आपके भाषण के बाद मारा गया। परंतु हमारा जो राजवंशी बच्चा मारा गया, उसकी भी तो जान गई है ना, गई या नहीं गई बताओ। तो राज्य की मुख्यमंत्री ने उसके लिए भी तो दुख व्यक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मगर वो नहीं करती है, क्योंकि उसको डर है कि इसका नाम बोलेंगे तो वो वोट बैंक जो है घुसपैठियों की, वो चली जाएगी। मित्रों, अगर कोई मुख्यमंत्री मृत्यु को भी राजनीतिक रूप से देखता है तो उसको एक क्षण भी शासन पर रहने का अधिकार नहीं है। और आज कुंभ में दूसरा शाही स्नान होगा। हरिद्वार कुंभ मेले में 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को होने वाले अमृत स्नान के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद आ रहे हैं। इस दौरान इंतजामिया कोविड ज़ाब्तों पर अमल कराने की पूरी कोशिश कर रही है। अकीदतमंदों को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने पर ही कुंभ में आने की इजाज़त मिल सकेगी।
अगर आप ट्रेन से हरिद्वार कुंभ मेले में गंगा स्नान के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद आपकी कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। कोरोना रिपोर्ट नहीं है तो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर ही 2 काउंटर बनाए गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाएगी और अगर आप में कोविड-19 की अलामत पाई जाती है तो वहीं पर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, जो आपको सीधे सरकार के जरिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर ले जाएगी। इसी तरह का इंतजाम बस अड्डों पर भी किया गया है, जहां पर हर आने वाले मुसाफिर की कोविड रिपोर्ट चेक की जाएगी। ट्रैफिक का निज़ाम बरकरार रखने और भीड़ को काबू में रखने के लिए रूट प्लान भी जारी किया गया है। अगर आप किसी वजह से कुंभ में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं तो आप दूरदर्शन नेटवर्क पर लाइव नशरियात के जरिए इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आइए सुनते हैं कि इस मौके पर हरिद्वार के आईजी ने क्या कहा है। सुबह 12 बजे से लेकर ये दिन में जो 7-8 बजे तक हम लोग लगातार स्नान करा रहे हैं। उसके बाद ये सारे घाट खाली हो जाएंगे और ये पूरी तरह से अखाड़े के शाही स्नान के लिए ये रिजर्व हो जाएंगे। और जो पब्लिक बाकी आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाना, जो होल्डअप्स है उनके माध्यम से बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट गार्ड्स हैं उन पे हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लागू करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुंभ में आज दूसरे शाही स्नान पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आज जो दूसरा शाही स्नान है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं वहां पर? ये मसरूर, सुबह जैसे कि आपने सुना आईजी को भी, सुबह से ही यहाँ पर आम पब्लिक जो है वो स्नान कर रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अब वर्जित कर दिया जाएगा प्रवेश को। 2 किलोमीटर का जो एरिया है हर की पौड़ी का, इसको 0 जोन बना दिया है। मतलब यहाँ पे कोई जो गाड़ियां हैं वो अब गुजरेंगे नहीं यहाँ से। और उसके अलावा जो स्नान है यहाँ पर केवल ब्रह्मकुंड में केवल शाही जो स्नान है वही होगा, यानी कि जितने साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर आकर के स्नान करेंगे। और तकरीबन 10:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले यहाँ पे पेशवाई करेगा, यहाँ पर स्नान करेगा। उसके बाद जूना अखाड़ा यहाँ पर आएगा, महानिर्वाणी अखाड़ा आएगा। ऐसे करते करते शाम 5 बजे तक आज 13 अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे। और चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है, जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो पूर्वज होते हैं उनको याद किया जाता है और विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर ये इसका धार्मिक महत्व माना जाता है। और जब 12 सालों बाद जब महाकुंभ आता है तो वहाँ पर जितने भी साधु सन्यासी हैं, तमाम जितने ये लोग हैं जो कंदराओं में होते हैं या कई जगह पर जाकर के अपनी साधना करते हैं, उनको देखने का, लोगों को उनके दर्शन करने का लोगों को यहाँ महत्व मिल जाता है। तो इसलिए भी इसकी खासियत बढ़ जाती है। और यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर देखा जा रहा है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना महाकुंभ में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वो भी काफी हद तक यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। और स्नान की भी व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई गई है। एक रूट सबका निर्धारित कर दिया गया है, आम पब्लिक का भी, और जितनी भी शाही गद्दियां यहाँ पर आएंगी शाही स्नान के लिए, जो लोग आएंगे उनके लिए, और जिस रूट से वो आएंगे उस रूट से वो जाएंगे नहीं। तो एक तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सिक्योरिटी को लेकर के जहाँ का इंतजाम है जो है वो भी यहाँ पे पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर ड्रोन के जरिए से भी यहाँ पे मैपिंग की जा रही है। ट्रैफिक का हाल देखा जा रहा है। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड यहाँ पर है, सैनिक बल यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर लोकल जो है वो यहाँ पर है और काफी जगह से बुलाई भी गई है। तो एक तरीके से ये कुंभ को सफल बनाने के लिए और कोविड-19 के संक्रमण के बीच इस कुंभ को सफल बनाने के लिए जो है वो कई स्तरों पर जो है काम चल रहा है। मसरूर जी, चंद्रशेखर, गंगा सफाई का जो अभियान था तो कुंभ में उसका कितना असर दिखाई दे रहा? पानी की अगर हम सफाई की बात करें तो पानी काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। पहले जिस तरह से पानी जो है, पानी में गंदगी नज़र आती थी, लेकिन अब पानी जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो किस तरह से गंगा सफाई का जो अभियान चला था, नदियों को साफ करने का अभियान चला था, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए मशरूर, उत्तराखंड में तकरीबन 32 प्रोजेक्ट हैं नमामि गंगे अभियान के तहत चलाए गए थे, जिसमें से 30 प्रोजेक्ट जो हैं वो पास हो चुके हैं, 2 अभी चल रहे हैं और वो भी जल्दी पूरे होने की संभावना है। उसका असर देखने को निश्चित तौर पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है नदी का जो लेवल है वो A ग्रेड हो गया है। A ग्रेड का मतलब होता है नहाने योग्य। आप इसको नहा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, इस योग्य पे पहुंच गए और पानी की क्वालिटी देखी जा रही है, काफी साफ है। और ये प्रोजेक्ट जो है लगातार चलाए गए थे, STPs बनाए गए थे गंगा के दोनों छोरों पर। और
और इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती वहां पर की गई थी ताकि पेस्टिसाइड्स वहां ना जाए। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की श्रृंखला थी उससे कम से कम ये था कि गंदा पानी जो है वो डायरेक्ट नदी में ना बहा करके उसको और जगह यूटिलाइज किया जाए। तो उसका असर यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर सही आपने बताया सुश्रूर कि अब जो आस्था जो है वो लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन होते थे कि गंगा का पानी गंदा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ भी गंगे के प्रोजेक्ट चले हैं और उसके बाद समय से पहले ही प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। और नमामि गंगे के तहत यहाँ पे एक घाट बनाया गया था, चंडी घाट, जो कि बहुत बड़ा घाट है, 1000 स्क्वायर मीटर का वो घाट है। वहां पर भी कुंभ में एक कहते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो है कुंभ में दूसरा शाही स्नान चल रहा है और आज शुरू होगा, मतलब आज भी है, और 14 अप्रैल को भी अमृत स्नान, जो शाही स्नान कहते हैं, वो होना है। उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। कोरोना ज़ाब्तों पर भी अमल किया जा रहा है और ट्रैफिक निज़ाम को भी दुरुस्त किया गया है, ट्रैफिक रूट बनाए गए हैं। फिलहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलात ने एक बार फिर तशवीश में इजाफा कर दिया है। इतवार के रोज़ वजारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,52,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटों के अंदर अंदर कोरोना की वजह से 839 अमवात हुई है। मुल्क में अब तक 10,15,95,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना का टीका लग चुका है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 रियासतों में रोजाना कोविड के नए मामलों में इजाफा देखा गया है। इन रियासतों से 80.92% नए केस दर्ज किए गए हैं। इतवार के रोज उत्तर प्रदेश में कोरोना केसों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,353 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के जिला मजिस्ट्रेट ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन करार देते हुए वहां पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को ही छूट दी गई है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत की कोरोना टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में जहां बिस्तरों की दस्तयाबी पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं इजलास में शरीक तमाम ओहदेदारों ने लॉकडाउन की हिमायत की। उधर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इस मरतबा सोमवती अमावस्या पर सैठानी घाट समेत तमाम घाटों पर नर्मदा स्नान पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा अवार्ड का ऐलान हो गया है। फिल्मसाज कोलोई की फीचर फिल्म नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। वहीं नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडोरमैंड को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला है। द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला है। कोरोना वबा की वजह से फरवरी में मुलतवी हुई सालाना अवार्ड तकरीब का 2 रोज़ा इनकाद हुआ, जिसमें अवार्ड तकरीब के पहले रोज़ विओला डेविस की फिल्म ऑरेंज ब्लैक बॉटम को तकनीकी जुमरे में 2 अवार्ड मिले। गैरी ओल्डमैन की अदाकारी वाली डेविड फेंचर की मंक ने उम्दा ग्राफिक्स के लिए अवार्ड हासिल किया था, जबकि फिल्मसाज क्रिस्टोफर नोलान की जासूसी थ्रिलर फिल्म टेनेट ने उम्दा अक्सबंदी का अवार्ड हासिल किया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। हालांकि आज तमाम अखबारात ने मुल्क गिर जो टीका उत्सव मनाया जा रहा है वजीर आजम की अपील पर, उसको अपनी पहली सुर्खी बनाई है। नजर डालते हैं इनकलाब की अहम सुर्खी पर। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से मुल्क गिर टीका उत्सव शुरू की गई है। कई जगह वैक्सीन की किल्लत की भी शिकायत है। हालांकि वजीर आजम की अपील पर वैक्सीन की को जो है हर जगह मुहैया कराया जा रहा है और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बने। इसी अखबार की एक और अहम खबर हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मजहबी मकामात पर बंदिशें, 5 से ज़ायद अफराद पर पाबंदी आयद की गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। समाजी व मजहबी प्रोग्रामों में 50% अफराद को शामिल होने की इजाज़त है। वहीं वज़ीर आला की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी ने सभी अजला के कमिश्नरों, ADG, IG, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को ये मकतूब भी भेजा है।
आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर हम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे सुर्खी लगाई गई है वो कोरोना में के बेकाबू होते मामलात को ही लेकर है। दिल्ली में हालात इसको लेकर संगीन बने हुए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 10,774 मामले सामने आए हैं और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस पर तशवीश का इजहार भी किया है। और आखिरी एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। रोज़नामा हमारा ये आपके सामने जो सुर्खी है, आपके सामने वजारत दाखिला का मजीद 71 कंपनियों की तैनाती का मामला, ये मगरबी बंगाल में इलेक्शन को लेकर है। वहाँ पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उसको लेकर है। वजारत दाखिला का मजीद 71 कंपनियों की तैनाती का फैसला है। ये अखबार मशरिक की अहम खबर है। और अखबार मशरिक की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। चलिए नाजरीन, वक्त की कमी है और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए रमज़ान मनाने के लिए अखबार ने अपील की थी, तो फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हम आपसे माजरत चाहते हैं और बुलेटिन में फ़िलहाल वक्त हो गया आपसे रुख्सत होने का। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमारी मास्क अप इंडिया मुहिम का आप भी हिस्सा बने। जब भी घरों से निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें ताकि आप खुद को और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।